नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज के वीडियो में हम अतुल लिमिटेड के Q1 के नंबर आए उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अब हम इस क्वार्टर रिजल्ट के पेज पर चलते हैं। अब हम बिल्कुल उस न्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं। अतुल लिमिटेड Q1 FY22 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट RS 165.94 करोड़। ये जो रिज़ल्ट आया उसको हम पूरी डिटेल के साथ कैसा आया है वो देखते हैं। इस कंपनी के हम पूरे डिटेलिंग के पेज पर आ चुके हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 FY21-22 इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर टू क्वार्टर करके देखते हैं। सबसे पहले अब हम इस कंपनी का जून क्वार्टर का जो टोटल इनकम है वो देखते हैं। द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ 1109 करोड़ का इनकम जून 30 में 2021 में आया है। किसी भी कंपनी का कोई टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस आए तो हमें सबसे पहले पिछले क्वार्टर से उसका कंपैरिजन करके देखना चाहिए। जैसे कि हम इसका कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से मार्च 31, 2021 से करके देखेंगे। इसका मार्च क्वार्टर का टोटल इनकम 1134.56 करोड़ का था। अगर हम इस जून क्वार्टर का कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से मतलब मार्च से करेंगे तो ये पता चलता है कि इस जून क्वार्टर में हमें टोटल इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर बेस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। द कंपनी हैज़ पोस्टेड नेट प्रॉफिट 165.94 करोड़। ये प्रॉफिट कंपनी का जून क्वार्टर में है। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले क्वार्टर से करेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम मार्च के Q4 से करेंगे तो ये पता चलता है कि इसका प्रॉफिट 175 करोड़ था। अगर इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेस करें तो हमें इस जून क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के बाद अब हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इसके EPS पर नज़र डालते हैं। कंपनी हैज़ रिपोर्टेड EPS ऑफ 56.09 फॉर द जून क्वार्टर, मतलब इसका जून क्वार्टर का EPS 56 था। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले क्वार्टर से मतलब मार्च के क्वार्टर से करेंगे तो ये पता चलता है कि इसका EPS 59.04 था। अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्टर टू क्वार्टर बेस करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जून क्वार्टर में इसके EPS में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 5.2% की गिरावट देखने को मिल रही है और EPS में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करने के बाद अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट का ईयर टू ईयर बेस कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले अब हम इस कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं। द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड टोटल इनकम 1109.82 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून 30, 2021। मतलब इस कंपनी का टोटल इनकम जून क्वार्टर का 1109 करोड़ का था। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के जून क्वार्टर से करेंगे तो ये पता चलता है कि इसका टोटल इनकम 701.20 करोड़ का था। इस टोटल इनकम में हमें पिछले साल के जून के मुकाबले इस साल के जून में हमें जंप देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। द कंपनी हैज़ पोस्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ RS 165.94 करोड़ फॉर जून 30, 2021। अगर हम पिछले साल का इस कंपनी का जून का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो RS 117.78 करोड़ था। अगर वही हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के जून 30, 2020 के क्वार्टर से करेंगे तो ईयर टू ईयर बेस हमें इसमें जम देखने को मिल रही है। अगर इसके बाद अब हम इस कंपनी के EPS पर नज़र डालेंगे तो वह द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड EPS ऑफ 56.09 फॉर द एंडेड ऑफ जून 30, 2021। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के जून 2020 के
क्वार्टर से करेंगे तो इसका ईपीएस लगभग RS 39.71 था। इसके ईपीएस में भी हमें एयर टू एयर बसेस जम देखने को मिल रही है। अगर इसके टोटल इनकम का एयर टू एयर बेसिस कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हमें लगभग 58% की जम देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में हमें 40% की जम देखने को मिल रही है और ईपीएस में 41% की जम देखने को मिल रही है। इस रिजल्ट का क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करने के बाद ये पता चलता है कि क्वार्टरली इस कंपनी के रिजल्ट में गिरावट देखने को मिल रही है और एयर टू एयर बेसिस हमें जम देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का डाउन होने के बाद इस कंपनी में हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस कंपनी का एयर टू एयर बेसिस नेट इनकम, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में ये शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।